नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार निकुंज छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, राजा जनमेजय को ये कथा सुनाई। जनमेजय कृतार्थ हो गए। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान, अब कृपा करके जनमेजय की संतान और पांडु वंश के प्रतिष्ठित होने के संबंध में आप बताएं। हे मुनिवर, जनमेजय की क्या थी, क्या उनकी संतानपन हुई? श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषिवरों, काश्या नाम की पत्नी जो जनमेजय की पत्नी थी, उससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्रों के नाम है चंद्रपीण और दूसरे का सूर्यपीण। चंद्रपीण राज पर अविष्ठित हुआ। चंद्रपीण के पराक्रमी धनुधारी 100 पुत्र हुए। इन्हीं से जनमेजय का वंश आगे चला। इनमें सबसे बड़ा लड़का सत्यकर्ण, जो बड़ा ही मान उदार हृदय वाला, प्रचुर यज्ञों का करने वाला हस्तिनापुर का राजा हुआ। दूसरा श्वेतकर्ण, जो अनंत पराक्रमी शक्तिशाली धर्मज्ञ होते हुए भी पुत्रहीन था। वो अपनी स्त्री मालिनी के साथ वनवासी जीवन व्यतीत करने लगा। वन में मालिनी को गर्भ रह गया। गर्भ के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते ही श्वेतकर्ण ने महाप्रस्थान कर लिया। उनकी पत्नी मालिनी भी पति का अनुसरण करके पीछे पीछे चल दी। मार्ग में कुछ दूर जाने पर मालिनी ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया, परंतु वो पुत्र को वहीं छोड़ करके अपने पति श्वेतकर्ण के साथ में वन में तपस्या करने चली गई। पर्वत व वन में सुनसान स्थान में बच्चे का रुदन हो रहा था। उस बच्चे के रुदन से उसी समय बादलों ने अपनी छाया करके उसकी रक्षा करी। तभी वहां पिपलाद और कौशिक ऋषि आ गए। दयावश बच्चे को उन लोगों ने साफ किया। उन लोगों ने कंधे पर रक्त का जो दाग लगा था, जिसे उन लोगों ने घिसकर के साफ किया, उसे घिसने के से बच्चे के पार्श्व बकरे के समान काले रंग के हो गए। कंधे जो है, कंधे पर जो रक्त की बूंदें जम गई थी, उसे जब साफ करने लगे तो वो काले पड़ गई। इसके उनका नाम, उस बच्चे का नाम आज पार्श्व पड़ा। दोनों ऋषिवर बालक को उठाकर के बेमिक ऋषि के आश्रम ले गए। बेमिक ऋषि की पत्नी भी बच्चे को पुत्र के समान पालने लगी। इस बच्चे के बड़े होने पर विवाह हुआ। इसमें बच्चों से ही पांडवों का कौरव वंश आगे चला। शौनक जी ने कहा, भगवान, जनमेजय ने महर्षि व्यास जी से वैशंपायन जी शैलवंश पुराण की कथा सुनकर के क्या किया? ये वचन सुनकर के श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ करने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया। क्योंकि ये कथा जब सुनी, जब उन्होंने परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा हो गई थी, सर्प यज्ञ किया था, उसके बाद हरवंश पुराण कथा सुनी थी, जिससे सर्प यज्ञ के दोष से उनके संतान नहीं हो रही थी, उनको संतान हुई थी। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञ सामग्री एकत्र करने के लिए अपने कर्मचारियों को आदेश दिया। ऋतिक पुरोहित आचार्य को बुलाकर के अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त करके घोड़ा छोड़ने की बात करी। चर्चा चली रहती, श्री कृष्ण व्यास जी जनमेजय द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का विचार जानकर आ गए। जनमेजय ने व्यास जी का आद्यपाद समर्पित करके सुंदर आसन पर बिठा करके विधिवत पूजन किया। सभा में उपस्थित विद्वानों के साथ वार्ता होने लगी। कहा, भगवान, आपके द्वारा रचा हुआ महाभारत और हरिवंश पुराण मैंने 1 वर्ष तक श्रवण किया है। जिस प्रकार स्वर्गीय सुख के उपयोग अमृत पान से इच्छा पूरी नहीं होती, मेरी अभी तृप्ति नहीं हुई है। आपसे मैं अपने वंश के नाश का कारण जानना चाहता हूँ। अकेले राजसूय करने से बहुसंख्य क्षत्रिय नष्ट हो गए थे। पहले समय पर ये क्या हुआ था? प्राचीन समय में राजा चंद्रदेव द्वारा यज्ञ में कराए जाने पर तारका में संग्राम हुआ था।
राजा हरिश्चंद्र के द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ करने पर वशिष्ठ ने, आर्य और विश्वामित्र ने बगले का रूप धारण किया था। उस समय क्षत्रियों का संघार का कारण राष्ट्रीय यज्ञ था, इसलिए युधिष्ठिर के द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ करने के कारण महाभारत युद्ध हुआ था। राष्ट्रीय यज्ञ भली प्रकार करना अत्यंत ही कठिन है। विघ्न पड़ने पर प्रजा का नष्ट होना संभव है। वेद व्यास ने कहे, पुत्र हे जनमेजय, काल की गति को कौन टाल सकता है। तुम्हारे पूर्वजों ने उत्तम मार्ग को त्याग दिया, क्योंकि वो काल के वशीभूत थे। उन्होंने अपने भविष्य में कभी भी कुछ नहीं पूछा। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया। यह तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो, मैं बता सकता हूँ। तुम जानकर के मेरी इच्छा के कथानुसार कुछ नहीं कर पाओगे। अश्वमेध यज्ञ क्षत्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना गया है, परंतु अश्वमेध यज्ञ को देवेंद्र इंद्र सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम किसी भी दशा में इस यज्ञ को मत करो। कालवश विधाता के द्वारा पहले से तुम्हारे यज्ञ का नष्ट होना निश्चित है। भविष्य में ब्राह्मण यज्ञ के फल को बेचेंगे। व्यास जी के वचन सुनकर के जन्मेजय बोले, भगवान मेरे अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित होने वाले विघ्नों का कारण बताने की कृपा करें, जिसका निवारण करने का मैं प्रयत्न करूं। व्यास जी बोले, राजन आपके यज्ञ में नष्ट होने का मात्र कारण ब्राह्मणों का क्रोध है, इसलिए ब्राह्मणों के क्रोध का निवारण ही आपके लिए कल्याणदायक होगा, क्योंकि ब्राह्मण कहीं इस यज्ञ में रुष्ट ना हो जाएं। परंतु तुम जिस अश्वमेध यज्ञ करने को तैयारी कर रहे हो, यह यज्ञ को जब तक पृथ्वी पर रहेगी तब तक कोई भी क्षत्रिय से करने में सफल नहीं होगा। जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ की इच्छा को त्यागते हुए महर्षि वेद व्यास जी से कहे, पितामह आपने जिस प्रकार से उपस्थित होने वाले विघ्नों को बताया, उस यज्ञ की पुनरावृत्ति कब होगी, कृपा करके बताएं। तब व्यास जी कहने लगे, पुत्र अब अश्वमेध यज्ञ इसलिए नहीं हो सकता कि आगे कलयुग शुरू हो चुका है, और कलयुग में जैसे तेज से विनष्ट हुआ तेज तेज में लीन हो जाता है, वैसे ही नष्ट हुआ यज्ञ देवताओं ब्राह्मणों में ज्ञान रूप से स्थित रहता है। भविष्य में कलयुग के आने पर पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न कश्यप गोत्रीय सेनानी ब्राह्मण ही विश्व में अश्वमेध यज्ञ की पुनरावृत्ति करेगा। इस कलयुग में केवल एक ब्राह्मण होगा जो अश्वमेध यज्ञ करेगा। उसी ब्राह्मण के वंश में जन्म धारण करने वाला कोई महात्मा अश्वमेध यज्ञ को पुनः करेगा। उस समय धर्म के अल्प समय की तपस्या से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करेंगे। कलयुग के अंत काल में धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य सम्मानित होकर धन्य समझे जाएंगे। कलयुग के अंत के समय पर उस ब्राह्मण का जन्म होगा। इस तरह से लोगों को भयभीत करने वाले, धर्म की शक्ति करने वाले कलयुग के बारे में बताते हैं। वेद व्यास जी ने कहा कि कलयुग का वर्णन इस प्रकार से है, कलयुग के राजा परम स्वार्थी बनकर प्रजा के हित साधन तप यज्ञ सत्वों को त्याग देंगे। कलयुग में जो राजा होंगे वो राजा केवल अपना स्वार्थ देखेंगे, प्रजा को दुखी करेंगे, प्रजा का खून चूसेंगे। क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य वर्णों के राजा भी शासक करेंगे, और युगों में तो क्षत्रिय राजा होता था, परंतु कलयुग में सभी वर्णों के राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्रों का काम करेंगे, यज्ञ धर्मों को त्याग करके शस्त्र ग्रहण करेंगे, जाति पाति का भेदभाव मिटाकर के सभी वर्ण एक साथ भोजन करेंगे, शिल्पी असत्य का व्यवहार करेंगे, मध्य मांस का सेवन बढ़ जाएगा, अपने मित्र की पत्नी का लोग उपयोग करके निसंकोच करेंगे। स्त्रियां पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देंगे, स्त्रियां पर पुरुष से सेवन करेंगी, पुरुष पर स्त्री से सेवन करेंगे। राजा चोर होगा और चोरी राजा बनेंगे, नौकर अपने मालिक के धन को हड़प करके स्वयं मालिक बन जाएंगे। चारों तरफ केवल धन की प्रतिष्ठा होगी, पैसों के बल पर ही जो पैसे वाला होगा वही दानी सुपात्र धर्मात्मा कहा जाएगा। सज्जनों का अपमान होगा, पापियों का सम्मान होगा, धर्म शून्य हो जाएंगे। विधवाएं और सन्यासिनी औरतों के बच्चे होंगे, स्त्रियां अपने रूप यौवन को आकर्षण बनाकर के देह का व्यापार करेंगी। सभी वर्ग के लोग वैदिक यज्ञ त्याग करके अपने ब्रह्मवादी बनने का दावा करेंगे। कलयुग में लोग अपने आप को ब्रह्मवादी कहेंगे, शास्त्रों के अनुसार कोई नहीं चलेगा, अनेक धर्म बनकर के तैयार हो जाएंगे। समाज में जो व्यक्ति सबसे कर्महीन है उसी की पूजा होगी।
ब्राह्मण अपनी तपस्या और यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त फल को व्यवसाय में बदल लेंगे, किंतु परंतु ऋतु विपरीत हो जाएगी। शूद्र लोग पवित्र आचरण करने वाले, यानी कि यहाँ पर जो शूद्र का शब्द आया है, ये जाति श्री कर्मों से जैसे ब्राह्मण शूद्र हो जाएंगे। जो ब्राह्मण मांस मदिरा का सेवन करेगा वो शूद्र कह जाएगा। अगर कोई जाति से किसी भी तरह का अगर उसने ब्राह्मण जैसे कर्म कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, शाकाहारी भोजन कर रहा है, किसी का दिल नहीं दुखाता, यज्ञ अनुष्ठान करता है, तो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। कर्म प्रधान कलयुग में हो जाएगा, इसलिए कर्मों की विशेषता रखें, ये ध्यान रखें। जहां पर पहले से ही बड़े बड़े गाड़ियां हैं, आश्रम है, जहां पर अरबों खरबों की संपत्ति है, वहां दान देने से कुछ नहीं। जहां पर सुपात्र जरूरत है वहां पर दान अवश्य देना चाहिए। वहां का दान जो है, जैसे आप भरे हुए गड्ढे में डालोगे तो गड्ढा फैलेगा, अगर खाली गड्ढे में आप पानी डालोगे तो उसमें सुरक्षित रहेगा। इसी तरह से दान जो होता है, जहाँ जरूरत है वहां पर देना चाहिए। दिखावा करने के लिए केवल बड़ी बड़ी जगह पर लोग लाखों रुपए का करते हैं, और लोग जो है जैसे कहते हैं ना, वैश्या के नाचने में नोटों से काम लेत, कथा की चढ़ौती में चढ़ाते तीन पाई हैं। अच्छे शुभ काम के लिए दाम नहीं है जेब में, अधर्म के लिए न जाने कहां से द्रव्य आती है। अभी कोई नृत्य गाना चल रहा है, शराब पी जा रही है, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर कभी दान पुण्य की बात आती है तो वहां पर लोग सोच सोच करके कदम बढ़ाते हैं। लोग समझते हैं कि मैंने 5 से दे दिए, 11 से दे दिए, बहुत बड़ा काम कर लिया, मेरा ये कामना पूरी हो गई थी, हम 1100 रुपये दान कर देंगे। यानी कि ये दान दान अपने और जगह तुम जैसे खर्चा करते हो, दान इस प्रकार से जरूर देना चाहिए कि जिसका कुछ ना कुछ सेवन अवश्य हो सके। जरूर देना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि दान ही कल्याण का कारक होता है। अगर दान में धन को नहीं निकाला जाता तो कहीं ना कहीं रोगों पर आदि पर खर्च हो जाता है। इसलिए हिंसक जीवों की वृद्धि होगी, गायों का नाश हो जाएगा, खाद्य सामग्रियां स्वादहीन हो जाएंगी, मलेच्छों का वास होगा। लोग जो है सभी व्यक्ति एक दूसरे का धन अपहरण करेंगे, धनवान बनने का प्रयत्न करेंगे, कोई धर्म में विश्वास ना करेगा, दुराचारी लोग हो जाएंगे, भूमि बंजर हो जाएगी, चारों तरफ लोगों का आतंक रहेगा, पिता पुत्र जमीन जायदाद का बंटवारा होने लगेगा, लोग धन के लालच में झूठी गवाही देंगे। स्त्रियों की वास्तविक सुंदरता नष्ट हो जाएगी, केवल श्रृंगारी रह जाएगी, श्रृंगारी श्रेष्ठ माना जाएगा, गृहस्थ जीवन कष्ट में हो जाएगा, पृथ्वी झूठे गर्व करने वाली चैत्रीय दुराचारी स्त्रियों से बढ़ जाएगी, पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या अधिक होगी, लोग जो है दरिद्री होंगे, ब्राह्मण लोग बिना विचारे सभी जाति से दान संकोच लेंगे, पुरुष युवावस्था में वृद्ध जैसे लगेंगे, चिंताग्रस्त हो जाएंगे, थोड़ी सी आयु में लोग बुढ़ापे जैसे लगने लग जाएंगे। आदमी की जो 50 साल 40-50 साल जो अल्पायु कही जाएगी, उसी को पूर्ण आयु माना जाएगा। 20 वर्ष भी जी गया लोग कहेंगे बड़ा भाग्यशाली था। 50 वर्ष तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ धर्मात्मा माना जाएगा जो जिएगा। लोग जो है अन्य जातियां अपने दोषों को ना देखकर ब्राह्मणों को ही दोषी बनाएंगे, ब्राह्मणों के लिए लोग सभी शत्रु बन जाएंगे। जो शुद्ध ब्राह्मण होगा, सिद्ध ब्राह्मण होगा, लोग उसी से द्वेष करेंगे, पाखंडी की पूजा करेंगे। ब्राह्मणों क्रोध करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएंगे। क्षत्रिय लोग अपने क्षत्र धर्म को त्याग देंगे, बिजनेस करेंगे, सभी लोग अपने अपने को श्रेष्ठ मानेंगे। इस युग में सज्जन और भेदभावी सद्भावी पुरुष इस प्रकार से वासनाओं से बन जाएंगे। दो व्यवहारी व्यक्ति की चारों तरफ सफलता होगी, पापी लोग ज्यादा फलने लग जाएंगे, धर्मात्मा दुखी रहेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय का कर्म करेंगे, क्षत्रिय चोरी का कर्म करेंगे, एक दूसरे के कर्म से सभी गिर जाएंगे, यज्ञ अनुष्ठान सभी नष्ट हो जाएगा, स्त्री पुरुष पर स्त्रियों का सेवन करेंगे। इस तरह से संसार में केवल दुर्व्यवहार फैल जाएगा। भक्तों, ये हमने कलयुग के कुछ दृष्टांत बताए, आखिरी कल के दिन की कथा है।
उसके बाद में अब दोबारा से शुरू करें, बार बार कथा को सुनते रहें और इस चित्रों का श्रवण करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।